हमें नहीं पता हमने जिसके लिए ब्लड डोनेशन किया है वो कौन था, लेकिन हमारी रगों का खून किसी की रगों में गया, उसको जिंदगी दे गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसके माँ बाप ने जब उसको देखा कि मेरा बच्चा बच गया है, पूरे घर में खुशहाली फैल गई। वो जो करुणा आपके अंदर थी उसने ही ये कार्य कराया, आपको कर्तव्य बताया, आपको मानव बना दिया। क्योंकि दानव होने के लिए तो बहुत तैयारी है, हर कोई आपको उकसा रहा है, भड़का रहा है, हर कोई आप पर अपनी राय लाद रहा है। और ये जो युग है, इस युग में राय लादने का और अपने अनुसार चलाने के बड़े तरीके हैं जो आपको पता भी नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं जिसमें आपकी राय बदलने का प्रयास किए जाते हैं कि कौन से साबुन से नहाना है, किससे नहीं नहाना, और कौन सा तेल लगाना है और कौन सा शैम्पू लगाना है। आपको मजबूर किया जाता है, आपको मजबूर किया जाता है टीवी की स्क्रीन पर दिखा करके कि बस ये चुनाव कर लीजिए, आप ये कपड़ा पहनना है क्योंकि ये इसी एक्टर ने पहना है, इसी दुकान का सोना खरीद लेना, यहाँ के ज्वेलरी अच्छी होती है। सोना सब जगह, परमात्मा का सोना एक जैसा है, लेकिन राय दी जाएगी और आप राय लेते हैं। आप लेना नहीं चाहते, बार बार आपके दिमाग में राय दी जाती है। राय साहब आजकल वैसे नहीं जैसे अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों के यहाँ जो है सर साहब, राय साहब बहुत सारे थे। आजकल होर्डिंग से भी आपको राय दी जा रही है, विज्ञापन सारे आपकी राय बदलते हैं। और रही सही चुनाव में जब ये पहले ही जो आंकड़े आ जाते हैं ना, वो भी सब राय बदलने में लगे हुए हैं, इस बार कौन जीतना और कौन नहीं जीतना। राय बदलने के लिए आपके सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, आपके घर में जो टीवी के ऊपर धारावाहिक चल रहा है वो भी राय बदलने को तैयार है। बूढ़ी बूढ़ी मां को बड़ी बड़ी चालें खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है, बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। आपकी मनस्थिति को चेंज करने वाले थोड़े बहुत नहीं है, बहुत लोग हैं। रही सही कसर वो पूरी कर रहे हैं जो आपको गाने में बोल रहे हैं, गाना गवा करके बच्चों को। फिर विज्ञापनों में भी वो तरीका आ गया कि आपको थोड़ा सा मनोरंजन दे करके वो बता रहे हैं। बल्ब का ही विज्ञापन है, वो कहते हैं घर के सारे बदल दूंगा। उनके तरीके हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब आपके मस्तिष्क में ये बाहर का प्रभाव न रहे और आपके अंतःकरण में कृष्ण का संदेश, गीता का संदेश उतर आए, आपका चित्त शुद्ध हो, पवित्र हो, एकांत में शांत होकर के जब आप बैठते हैं और अपने अंदर में झांकते हैं और आपके चित्त पर उठती हुई जो लहरें हैं विचारों की वो शांत हो जाएं, उस समय आप अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मेरा स्वभाव ये नहीं है, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। तब आपके अंदर एक अलग तरह का रूप दिखाई देता है जिसमें आप ये कह सकते हैं बड़ी अच्छी अच्छी विचार वाली बातें, ज्ञान की बातें आपके अंदर से उठती हैं। इतनी अच्छी बातें उठती हैं, अगर आप कागज पर उस समय लिख दें, अपने लिखे हुए को दोबारा पढ़ के देखना, आपको लगेगा मेरे अंदर से भी ऐसे विचार उठते हैं। तब आपके अंदर का जो ज्ञान वाला प्रवाह है वो जाग जाता है। जब कभी आप एकांत में कोई भजन सुनते सुनते प्रभावित होते हैं और आंख से आंसू बहने लग जाएं, भाव विभोर हो जाएं, बस वो जो समय होता है आपके अंदर से भक्ति जागने लग जाती है। कभी कभी हम लोग ऐसी स्थितियों में भी होते हैं कि जब हम जिंदगी का बोझ उठाते उठाते थक जाते हैं, परेशानी में मां याद आती है ना, तो किसी ने पंक्ति लिखी थी
कि फिर से तू मुझे स्कूल का बैग थमा दे मां। 50-60 साल का हो गया, बोझ उठाते उठाते जिंदगी का दर्द से भरा हुआ है। वो मां को याद करता है, फिर से तो मुझे स्कूल का बोझ थमा दे मां, इस जिंदगी का बोझ उठाना बहुत भारी है। वो अच्छा था, स्कूल का बैग भारी तो लगता था, उस समय भारी लगता था, पर तेरी ममता के कारण उस समय मैं दर्द भूल जाता था। अब कोई प्यार देने वाला नहीं जो मेरे दर्द को छीन ले, वो तो केवल तू ही थी जो मेरी पीड़ा को दूर कर देती थी। आसान नहीं है कि जीवन में आप जब जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं तो उस समय कितना दबाव तनाव आता है। उस समय आपको चाहिए, आप पिघलना चाहते हैं, अपने अंदर के आंसू प्रकट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बाहर से बोल्ड बने रहते हैं लेकिन अंदर से हम बहुत पिघले हुए होते हैं। कोई हमारे दर्द को पूछे, कोई हमारे साथ बैठ के बात करे। कहने के लिए हम सब लोग बोला करते हैं कि राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, जैसे तू रखे बस उसी में मजा है, जैसे तू रखे उसी में मजा है। बोलते जरूर हैं लेकिन अंदर से हम सब बहुत कमजोर होते हैं। तो जरूरत होती है हमें भक्ति की भी, और जरूरत होती है हमें कर्मशील और कर्मयोगी बनने की भी। अब मैं थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपसे उस तरफ ले जाने की आपको कोशिश करूंगा कि आप ये पहचान सकें कि आप कौन से स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। सबसे पहले कर्मयोग की बात हम करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी कर्मशील बनकर जीना पड़ेगा। कर्म से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये संसार आपकी कर्म भूमि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं या गरीब हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, कर्म सबको करना पड़ेगा, संघर्ष सबको करना पड़ेगा, बीमारियों से सबको लड़ना पड़ेगा, गरीबी से सबको लड़ना पड़ेगा, अपना हक पाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और हर व्यक्ति को मौसम से भी लड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ेगा, दर्द से भी लड़ना पड़ेगा, और हर आदमी को अपने अपने हिस्से का सुख अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। आपकी मुस्कुराहट को छीनने वाले लोगों की भीड़ चारों तरफ खड़ी हुई है, आपको अपने हिस्से की मुस्कुराहट भी छीननी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा। रोने से कोई आपका सहारा बनने के लिए आएगा नहीं, झूठी हमदर्दी करने के लिए कोई भी पास में खड़ा हो जाए, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक को अपने दर्द का सामना स्वयं करना पड़ता है। परीक्षा लेने के लिए जब भाग्य दुर्भाग्य बनकर सामने आता है तो बिल्कुल अकेला कर देता है आदमी को, इतना अकेला कर देता है कि घर के अपने लोग भी अगर हॉस्पिटल में खड़े हुए हों तो डॉक्टर मिलने नहीं देगा, वो कहेगा कि इनको तंग नहीं करना। अकेला पड़ा हुआ व्यक्ति, उससे भी ज्यादा पीड़ा वाली स्थिति वो होती है जब नाक में भी ऑक्सीजन लगी हुई है, मुंह से भोजन दिया जा रहा, गले में भी कुछ लगा रखा है, और पूरे शरीर को अलग अलग तरह के यंत्रों से कोई ना कोई चीज साथ जोड़ रखी है। करवट लेना चाहता आदमी, करवट नहीं ले सकता। खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, जैसे पड़ा वैसे पड़ा। और वो कहता है कि अब लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन अपनों के साथ बैठ के बात कर लेना चाहता हूं, लेकिन अपनों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, सामने खड़ा देख रहा है। ये भाग्य कैसे अकेला कर देता है, विचित्र है। अगर आपके पास अपना आत्मबल है और आपने उसको कमाया है, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपके साथ आएगा। अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से, अपने प्राणिक बल से, अपने बुद्धि बल से आप अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, शरीर का बल प्राप्त करने के लिए आप अपना भोजन भी करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल पावर को बढ़ाने के लिए आप वेट वगैरह उठाते हैं, अनेक तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन
आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? आंतरिक बल प्राप्त करने का सीधा नियम है कि अगर आप अपनी कायरता से, भगोड़ेपन से जीतना चाहते हैं तो साहस को जागृत करिए, डर का सामना करिए, दर्द का सामना कीजिए। जो चीज आपको चिंता देती है, जो आपको डराती है, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करिए। जितने जितने आप साहसी होते जाते हैं, आपका साहस बढ़ता जाता है, और जितने डरपोक और कायर बनकर भागते हैं, उतना आपके अंदर कायरता बढ़ती जाती है। थोड़ा सा भी साहस का काम करके देखिए, आपका साहस बढ़ेगा। और जैसे ही आपने आदत डाल ली डर के भागने की, इतना डर जिंदगी में बैठ जाएगा, उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। वे लोग जो शेर के दांत गिनकर खेला करते थे, वो परंपरा भी इस देश की थी। और वे लोग भी हैं, किसी ने पूछा कि अगर जंगल में शेर मिल जाए तब क्या करोगे? बोले फिर हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर ही करेगा। अगर आप साहसी हैं तब आप कहते हैं कि मैं अगर उसका सामना करके उसे चोट नहीं पहुंचा पाया तो कम से कम अपने आप को चोट से बचाऊंगा जरूर। मन में ही आपके साहस है और मन में ही डर है। और ये कहने से नहीं आएगा, पहले तो घोषणा करनी होती है। मन में सुने और घोषणा करें। हर रोज एक संकल्प लेना होता है। जैसे पंडित लोग जो है आपके हाथ में कुछ चावल, फूल, द्रव्य, दक्षिणा सब रखवा करके संकल्प कराते हैं ना, मैं अमुक गोत्र वाला, इस नाम वाला, इस स्थान वाला, इस लक्ष्य को लेकर आज ये पूजा कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से आपको संकल्प करना होता है हर दिन। और वही लोरियां भी थी हमारे देश में। आप लोरी के शब्द सुने जो मदालसा ने अपने बच्चे के लिए गाई थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। अपनी गोद में लेकर अपने बच्चे को कहती है, वो नन्हे जीव, तू शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, निर्मल आत्मा है, यही तेरा स्वरूप है। इस दुनिया में तुझे मैल देने के लिए और तेरे अंदर मल विक्षेप लगाने के लिए प्रयास होंगे, लेकिन अपने शुद्ध रूप को याद रखना। बुद्धोसी, तू ज्ञानी है। अज्ञान और भ्रम के अंधेरे में भटकने के लिए तू नहीं आया, उसको पार करने के लिए आया। निरंजनोसी, तो निरंजन है, इस दुनिया में बसकर, फंसकर, आसक्ति में पड़कर, बहकाव में आकर बहने के लिए दुनिया में नहीं आया, तो निरंजन है, इससे ऊपर उठने के लिए आया। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया का वर्जन करके मायापति को प्राप्त करने के लिए दुनिया में आया है। ये लोरियां थी भारत की। महाभारत को आप पढ़ें तो वहां कुंती ने जब कर्ण को गंगा में प्रवाहित किया था तो उस समय एक लोरी गाई थी, बड़ी मार्मिक है वो, जिसमें वो कहती है कि पुत्र, ये लाज मुझे तुझसे दूर कर रही है, पर मैं तुम्हें जल के वरुण देव के हवाले करती हूं और हवाओं को कहती हूं कि तुझे झूला झुलाएं। चंद्रमा से प्रार्थना करती हूं कि शीतल किरणों के द्वारा मेरे बच्चे को प्यार दे। और शक्ति मांगती हूं सभी देवताओं से कि तेरे अंदर वो बल आए कि एक दिन तू इस संसार में अपने आप अपना नाम ऊंचा कर सके। ये आशीर्वाद देते हैं। तो
विचित्रताएं हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक संकल्प होता है। माँ ने लोरी गाई, पर हर एक व्यक्ति को हर दिन एक संकल्प लेना होता है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं शांत हूं, मैं चेतन हूं, मैं समर्थ हूं और पराक्रमी हूं। इसका मतलब क्या कहना होता है? बाधाओं से हारने वाला नहीं हूं, कमजोर पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब परिस्थितियां रुलाने वाली होंगी तभी अपनी मुस्कुराहट को कायम रखने की शक्ति रखने वाला हूं मैं। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए।